वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लाइट माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चलिए लाइट माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो लाइट माइक्रोस्कोप एक टेक्निक है जो कि विजुअल लाइट मतलब दृश्यमान प्रकाश और ग्लास लेंस के सिस्टम का प्रयोग करती है। प्रयोग इसलिए करती है कि क्योंकि जो स्मॉल बायोलॉजिकल सिंपल है, मतलब जैसे कोशिका टिश्यू, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव है, तो उन्हें देखने के लिए हमें इस सिस्टम का यूज करना पड़ता है, क्योंकि उस स्मॉल छोटे जीव का जो इमेज है उसे बड़ा बनाया जा सके। तो ग्लास लेंस सिस्टम और विजिबल लाइट का प्रयोग करके उस छोटे से जीव का बहुत बड़ा इमेज बनाया जाता है। जब इमेज बनाया जाता है तो वो हमें दिखने लगता है माइक्रोस्कोप में। तो यह वह मेथड है जिससे साइंटिस्ट ने पहली बार सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू को क्लियर देखना शुरू किया। मतलब जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, तभी जो छोटे जीव थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव थे, जिन्हें सीधा नंगी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका तो इन छोटे जीवों को हम देख सकते थे। तो लाइट माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने पूरी बायोलॉजी की दिशा बदल दी। मतलब जब जो छोटे जीव थे जिन्हें हम नहीं देख सकते थे, जब उन्हें हम देख सकते हैं तो हम उनके बारे में जान सकते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मतलब उनकी पूरी स्ट्रक्चर कैसी है, उनके बारे में जान समझ सकते हैं। तो ये बायोलॉजी में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। तो इनविजिबल वर्ल्ड को विजिबल बना दिया, मतलब जो हम नहीं देख सकते थे नंगी आंखों से, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते थे। तो यह क्रांतिकारी आविष्कार था, इन्वेंशन था। तो माइक्रोस्कोप दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रोस जिसका मतलब होता है कि स्मॉल, मतलब माइक्रो शब्द है जो दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहली बार माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल छोटा, और स्कोप का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना। तो माइक्रो शब्द का अलग अलग मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का अगर हम डिफिनीशन अर्थ समझना चाहें तो क्या होगा, तो यह एक ऐसा यंत्र जिसे हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मतलब जो हमें नेकेड आई मतलब नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है, उसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो अब चलिए माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल जान लेते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इसका प्रिंसिपल दो ऑप्टिकल फिनोमिना पर आधारित है। एक रिफ्रैक्शन, एक मैग्निफिकेशन, अपवर्तन और आवर्धन। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। जब लाइट स्पेसिमन पर पड़ती है, स्पेसिमन का मतलब है नमूना, सैंपल, मतलब जिसे आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं उसे स्पेसिमन बोला जाता है, मतलब सिंपल बोला जाता है। तो जब लाइट स्पेसिमन पर पड़ती है तो लेंस से होकर गुजरती है। मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, किसी चीज़ का जो इमेज आप देखना चाहते हैं उसका इमेज बहुत बड़ा बना देना। तो उसमें लेंस लगा होता है। जब लेंस से जो लाइट प्रकाश है वहाँ से जब गुजरती है तो क्या होता है, तो यह बेंड मतलब मुड़ जाता है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, मतलब अपवर्तन कहते हैं। यह बेंडिंग इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। मतलब कोई चीज़ है, कोई प्रकाश या कोई चीज़ है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो जाएगा तो उसका जो स्पीड है, चाल है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर दौड़ रहे हैं तो आपका चाल अलग होगा, और कोई जो रेत बालू में दौड़ रहा है तो उसका चाल अलग होगा, क्योंकि मीडियम जो माध्यम है अलग है। तो इसलिए इसका स्पीड में परिवर्तन आ जाता है। लेंस इस बेंट लाइट को फोकस करके स्पेसपन की इन लार्ज इमेज बनाता है। जो लेंस होता है जैसे उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जिस भी स्पेसपन मतलब कोई भी सिंपल को आप देख रहे हैं तो उस सिंपल पर पूरी लाइट को फोकस कर देगा, मतलब पूरी एनर्जी वहीं पर लगाएगा, उसे देखने के लिए एक ही जगह पर फोकस करेगा। जिससे क्या होगा, जो जिसे आप देखना चाहते हैं उसका जो इमेज है बहुत बड़ा बन जाएगा। और जब बहुत बड़ा बन जाएगा मतलब एक्चुअल में जितना इमेज है उससे कई गुना बड़ा बन जाएगा। जब वो बड़ा बन जाएगा तो हम उसे देख सकते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में यही होता है, मतलब दो फंक्शन पर वर्क करता है। तो हमारी आंखें अपने आप बहुत पास या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाती हैं। मतलब हम जो बहुत छोटा जीव है उसे हम एक सीधा बहुत देर तक उस पर नहीं देख सकते हैं, मतलब एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। मतलब हम एक जगह पर अपनी आंखों से एक ही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो जो लाइट रे को मतलब जो प्रकाश की किरणें होती है उन्हें कन्वर्ज करके मतलब एक ही बिंदु पर मिलाता है और इमेज बनाता है, और वो इमेज कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो चलिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का कंट्रैक्शन पार्ट देख लेते हैं, मतलब उसकी संरचना कैसे होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटर होता है, मतलब प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश आएगी, मतलब जिस सिंपल को देखना चाहते हैं जो प्रकाश आएगा और उसे रिफ्रैक्शन करेगा मतलब परिवर्तन करेगा, तो उसे जहाँ से वो प्रकाश आएगा उसी को बुलाता है इल्यूमिनेटर। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो इल्यूमिनेटर होगा, कंडेंसर होगा। कंडेंसर क्या है, यह एक लेंस लाइट रे को स्पेसपन पर फोकस करती है। मतलब जो भी सिंपल आप देख रहे हैं उस पर लाइट को फोकस करने का काम कौन करता है, कंडेंसर करता है, और यह इसे इल्यूमिनेटर के बराबर और कंसंट्रेट होता है। स्टेज क्या होता है, स्टेज वो चीज़ है जहाँ पर कोई सिंपल आप देख रहे हैं उस सिंपल को जहाँ पर रखा जाता है, मतलब जिस स्थान पर रख कर उसे देखा जाता है उसे स्टेज बोला जाता है। तो यह एक प्लेटफार्म होता है जो स्पेसमन को स्लाइड पर रख कर ऑब्जर्व किया जाता है।
और स्टेज पर क्लिप होती है जो स्लाइड को स्थिर रखती है। मतलब जिस जहाँ पर कोई सिंपल रखकर देख रहे हैं तो उस पर क्लिप लगा होगा और क्लिप में उस स्लाइड को रख देंगे, मतलब वहाँ पर उसे एक जगह पर स्थिर कर देंगे वहीं पर, जिससे वो जो स्लाइड है हिले डुले ना इधर-उधर। और आप जिस भी सिंपल को देखना चाहते हैं, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को देखना चाहते हैं, वो माइक्रोस्कोप में अच्छे तरीके से दिख सके। मतलब इधर-उधर हिलेगा तो वो माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखेगा नहीं। और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके कौन-कौन से पार्ट हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? यह माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे लेंस जो कि स्पेसपन के पास होता है। जहाँ पर स्टेज है, जहाँ पर स्टेज पर जो कोई सिंपल रखकर देख रहे हैं, उसी के पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? जो स्पेसपन है, जो नमूना है, सैंपल है, उसका रियल मैग्नीफिकेशन इमेज बनाएगा। मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, उसी समय एक वास्तव में एक बड़ा इमेज बनाता है। और ये इमेज अलग-अलग होती है, मतलब जो ये डिपेंड करता है उसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, मतलब वो कितना बड़ा दिखा सकता है, तो इस पर डिपेंड करती है। 4x मतलब 4 गुना, 10 गुना, 40 गुना, मतलब सिंपल है कि जितना मैग्नीफिकेशन पावर रहेगा उतना ही वो बड़ा इमेज दिखाएगा। तो आईपीस लेंस से देखिए, मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप में आईपीस जहाँ पर अपनी आँख लगाकर देखते हैं, तो यह लेंस माइक्रोस्कोप के ऊपर होता है। मतलब हम जहाँ से ऊपर ही अपनी आँखों को लगाकर देखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट देखना हो, कोई भी सिंपल देखना हो, तो उसे जहाँ पर आँख लगाते हैं उसे आईपीस बोला जाता है, जिसे ऑब्जर्व देखा जाता है या ऑब्जेक्टिव द्वारा रियल इमेज को इनलार्ज करके वर्चुअल इमेज बनाता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब उस रियल इमेज को उठाकर और उसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत बड़ा कर देगा, जिससे हमें आईपीस के द्वारा हमें दिख जाएगा। और ये कोर्स क्या है? कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब, मतलब हम उस सिंपल को देखने के लिए जो हम उसमें सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिससे हमें वो सीधा दिख सके, जैसे इधर-उधर ना हो, उसे हम अच्छे तरीकों से सेट कर सकते हैं, तो उसे फाइन एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो कोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है? रफ फोकसिंग के लिए होता है। मतलब हम कोई डीप चीज़ स्टडी नहीं करना चाहते, उसे सिर्फ देखना चाहते हैं, तो उसे रफ मतलब थोड़ा-बड़ा सेटिंग करके उसे देख लें। लेकिन अगर हम उसके डिटेल, उसे डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसे हम फाइन एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब क्लियर उस पर फोकस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, एक-एक चीज़ को समझेंगे। तो इसलिए हम क्लियर फोकसिंग के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप में बॉडी ट्यूब क्या होता है? बॉडी ट्यूब यह भाग लेंस और आईपीस को जोड़ता है ताकि जो ऑप्टिकल अलाइनमेंट सही रहे। ऑप्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है उसे उसका बैलेंस बना रहे। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बॉडी ट्यूब होती है, तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहें, मतलब ऑप्टिकल अलाइनमेंट बैलेंस रहे, तो उसके लिए क्या होता है? बॉडी ट्यूब होता है। अब हम चलिए लाइट माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रोसेस जान लेते हैं, मतलब इसमें कैसे वर्क करता है, जिससे हमें कोई छोटी से छोटी चीज़ हमें बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। तो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो कि लाइट का पाथ इस प्रकार होता है, मतलब कैसे लाइट आएगी, फिर उसे सिंपल पर कैसे जाएगी और फिर वो कैसे बड़ा बनेगा। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? तो लाइट इल्यूमिनेटर से निकलती है। इल्यूमिनेटर का मतलब है जहाँ से लाइट, प्रकाश का स्रोत है, जहाँ से प्रकाश आएगी वहाँ से लाइट मतलब निकलेगी और वो कंडेंसर लेंस के माध्यम से उस स्पेसपन पर जाएगा। मतलब स्पेसपन का मतलब है नमूना, सिंपल, तो वहाँ कंडेंसर लेंस के माध्यम से उस पर जाएगा और स्पेसपन से गुजरने के बाद लाइट की जो किरणें हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में प्रवेश करती हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर प्रवेश करेंगे तो जो स्पेसपन की रियल और इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज बनती है, मतलब बहुत बड़ा इमेज बनेगा। जब इमेज बड़ा बन जाएगा तो फिर तीसरा इसका वर्क क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? फिर यह इमेज आई पीस में जाती है, मतलब हम जहाँ से अपनी आँखों को लगाकर देखते हैं, तब जब ये इमेज बड़ी बन चुकी है तो इसे देखने के लिए आँख वाली पीस में जाएगी। तो इस इमेज को फर्दर इन लार्ज करके ऑब्जर्व को वर्चुअल इमेज दिखाता है। मतलब इसे बड़ा करके जो आई पीस वाला पार्ट होता है वहाँ पर जाएगा, जिससे हम अपनी आँखों से इसे देख सकते हैं। जो छोटी से छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पर इसका फार्मूला है, मतलब टोटल मैग्नीफिकेशन करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन प्लस आई पीस का मैग्नीफिकेशन, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। मतलब वो कितना बड़ा दिखाई देगा, जैसे 1000 गुना बड़ा दिखाई देगा। कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि कौन सा माइक्रोस्कोप है, वो कितना बड़ा इमेज दिखा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे से जीव को वो इतना बड़ा दिखा देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोस्कोप है। और लाइट माइक्रोस्कोप ये कम खर्चीला होता है, मतलब ये सस्ता होता है। तो ऑप्टिकल फिनोमिना इन्वॉल्व, मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, फोकसिंग होगी, मतलब एक ही जगह पर फोकस करेगा, और मैग्नीफिकेशन होगा, मतलब आवर्धन क्षमता कितना होगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फोकसिंग का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें लिखा है, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का हम टाइप्स नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज या डिसएडवांटेज, मतलब लाभ क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप हमें किस प्रकार से लाभ देगा? तो ये पहली बात सिंपल होता है, मतलब इसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं और लाइव स्पेसपन ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब हम जिस टाइम देख रहे हैं उसे हम लाइव देख सकते हैं और ये नेचुरल कलर दिखाता है। मतलब है वो जो लाइट माइक्रोस्कोप है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं उसका जो वास्तव में कलर है वही कलर दिखाएगा।
मतलब अपने तरफ से कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेगा, जो उसकी नेचुरल कलर है वही दिखाएगा। और एजुकेशनल और रिसर्च वर्क में यूजफुल होता है, क्योंकि ये ईजी होता है, सिंपल होता है और हम इसे सस्ता भी होता है। अदर माइक्रोस्कोप के कंपेयर में ये सस्ता होता है, जिससे आसानी से हमें अपने कॉलेज या कहीं लैब में मिल सकता है। तो ये इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और इसका लिमिटेशन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें की कमियां हैं या सीमाएं हैं, तो इसमें रेजुलेशन का पावर का लिमिट होता है। रेजुलेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जीव है, यहाँ पर कोई जीव है, तो इसके बीच में कितना दूरी तक, मतलब कितना पास में हम देख सकते हैं, तो इसमें लिमिट होती है। तो रेजुलेशन पावर का लिमिट कितना होता है, 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और वायरस और बहुत से छोटे मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया होता है वो वायरस से बड़ा होता है, और वायरस जो होता है बहुत छोटा होता है। तो वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब वायरस के जैसे जीव को हम नहीं देख सकते हैं। हाई मैग्नीफिकेशन पर इमेज क्लियरिटी कम हो जाती है। मतलब उसका ज़्यादा बड़ा मैग्नीफिकेशन, मतलब ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो जो उसका इमेज है वो, उसकी क्लियरिटी कम हो जाएगी, मतलब वो फटने लगेगा, वो कुछ खुरदरा सा दिखने लगेगा, मतलब जो उसका रियल इमेज है वो नहीं दिख पाएगा। और डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है, जब मतलब वो अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं, तो उसे हम जो गहराई से उसका जो कंपोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका हम फील्ड में उसको डेप्थ में नहीं जान सकते, मतलब गहराई से उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो इसका उपयोग देखिए, एप्लीकेशन देखिए, तो क्या होगा, सेल और टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इन सबको देख सकते हैं। हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी में देख सकते हैं, बीमारी उमारी में देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और एजुकेशनल में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे लाइट माइक्रोस्कोप के पॉइंट थे। तो चलिए इस वीडियो को इन करते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या लिखा है, मतलब जो पढ़े हैं उसका निष्कर्ष किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।